बचपन में खाई जब घर पे बनाई तो बच्चे कहते मम्मा आप कहाँ से लाई। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत टेस्टी है। इसको हम बचपन में खाते थे क्योंकि ये मार्केट में ना हमें इजीली अवेलेबल होती थी। ये जैसे ना लोग बेचते फिरते हैं तो बहुत इजीली हमें मार्केट में मिल जाती थी। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। तो उनको तो कईयों को तो यही नहीं पता होता ये है क्या, बस मूवीज़ में देखते हैं लेकिन उसका टेस्ट बारे में भी नहीं उनको पता होता। तो आज मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से इसको लेकर आई। तो ये देखिए, इसको हमने कवर आपको दिखाई दे ही रहा है। मैं एक एक करके उतारने, एकदम से ये सारा नहीं उतरेगा, बिल्कुल आप मार्केट स्टाइल में बनाएंगे इसको। ये देखिए, अब इसके ये सारे कवर इसके हमने ऐसे उतार देने हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं ना। बिल्कुल इसके ये बाल से भी उतार देने हैं इसके। इसमें बिल्कुल भी लगे नहीं रहने, अगर थोड़ा बहुत लगा रहेगा वो आग में जल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगे रहने देना। इसको सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। ये देखिए, एक छल्ली से कितना निकल जाता है, आपको दिखाई दे रहा है कूड़ा सा। तो आपको ये बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा क्योंकि कूड़ा इसका ज़्यादा होता है। ये आप तो बेचारी छोटी सी होती है। तो अब ये हम इसका कवर क्या करेंगे, ये भी इसका कवर है ना जो एक साफ़ सुथरा बड़ा सा, उसको संभाल कर रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा। तो अब हम इस थाली को साइड पे करेंगे। अब हम करेंगे गैस ऑन, क्योंकि जो मार्केट में वो तो भट्टी पे बनाते थे जब हम छोटे होते देखते थे, लेकिन आजकल वो तो है नहीं। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे अपने गैस पर ही। तो गैस पर हमने फ्लेम कर दिया ऑन और इसको हमने हाई रख दिया है क्योंकि जल्दी बनाएंगे। अगर धीरे धीरे बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाता है। आप चाहे तो एक की बजाय दो भी साथ में रख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बना रही हूँ। अगर आप 2 पर्सन्स ने खानी है तो 2 छल्लियाँ आप इसके एक एक साइड पे दोनों रख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे छोड़ भी सकते हैं इसको, जैसे मैं हाथ पर अभी हिला रही हूँ। तो आप थोड़ी देर के लिए रख कर 2-2 मिनट बाद इसको घुमाते जाना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। ज़्यादातर ये विंटर सीज़न में, जैसे हमारे टाइम में विंटर सीज़न में होती थी, लेकिन आज मुझे ये इस सीज़न में मिल गई तो मैंने सोचा कि आपको भी वीडियो में आपको दिखा दूँ ये कैसे बनानी है। तो ये देखिए, ये जो है ना इस मौसम में वैसे पहले कम ही मिलती थी लेकिन अब मिल रही है। तो अगर आपको भी मिले तो आप भी ऐसे बनाकर इसको खा सकते हो। तो ये देखिए, इसको हमने बस एक बात याद रखनी है, एक ही स्टेट नहीं रखना है, इसको घुमाते जाना है। क्योंकि अगर आप एक ही स्टेट में इसको रख दोगे ना तो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो इसको हमने बस ऐसे घुमाते जाना है ताकि इसके चारों तरफ से ये बन जाए, और आगे पीछे भी करते जाना है क्योंकि आगे पीछे करोगे तभी तो ये ऊपर नीचे सभी साइड से ये बन जाएगी। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर कर खाते हैं और कई इसको थोड़ा लाइट डार्क खाते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। मैं थोड़ा लाइट खाती हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डार्क खाते हो तो आप इसको डार्क कर सकते हो और ज़्यादा देर इसको ऐसे ही कर कर सेक देना। लेकिन मैं इसको थोड़ा कम खाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मैं ऐसे ही इसको करती जाऊँगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसको हमने इस तरह से घुमाते जाना है। यही हमारा मेन प्रोसीजर है, और बाकी जो इसकी ग्रीसिंग है हम बाद में करेंगे और किसके साथ करेंगे ये भी आज देखने की बात है, जो इसका टेस्ट बढ़ा देती है। ये टोटली हेल्दी रेसिपी है, इसमें हम घी का प्रयोग नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात। और जैसे कि मैं कह रही हूँ, नॉर्मल हर चीज़ में चाहे हम 1 चमचा ही घी का प्रयोग करें, लेकिन इसमें बिल्कुल भी घी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसी पसंद है तो मैं ऐसे ही उतार ली, लेकिन आप ज़्यादा काली पसंद करते हो रोस्ट करके तो उसको करें। अब इसकी ग्रीसिंग हम पता है किसके से करेंगे, नींबू हमने इसको कट कर लिया है, इसके हम बीच में से सीड्स निकाल देंगे अच्छी तरह से। और फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे क्या, नमक। चाहे तो आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हो, मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। तो वाइट भी आप कर सकते हो, जो सा नमक आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप इस पर यूज़ कर सकते हो। पहले इसको ऐसे स्क्वीज़ करना है ताकि नमक हमारे ना नींबू में चला जाए। फिर इसको हमने अपनी जो भुट्टे होते हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से लगाते जाना, हल्का हल्का प्रेस करना ज़रूरी है, तभी रसा निकलेगा ना, इसका रस जो तभी निकलेगा। हल्का हल्का करके इसको हमने, ये कवर है ना, अब इसको हमने इसमें रख कर सर्व करना है। इसको कभी भी किसी भी चीज़ में और में नहीं हमने सर्व करना, तभी तो बच्चों को लगेगा कि हम मार्केट से लेके आए। क्योंकि मार्केट में जब हम खरीदते थे ना तो बिल्कुल एज यट मिलता थे। इसको हमने इसी तरह से ही खाया हुआ है, हमें ऐसे कवर में अंकल जी रख कर देते थे। तो मैंने सोचा बच्चों को भी ऐसे ही दूँ, तो बच्चों पूछने लगे कि मम्मा आप इसको कहाँ से लाए, आप मार्केट तो सुबह गए थे, अब कैसे। तो मैंने कहा हाँ मैं तभी लाई थी।
लेकिन उनको खाकर पता ही नहीं चला कि मैंने इसको घर पर बनाया है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं भी खाकर देखती हूँ। बहुत ज़्यादा यमी है। आप भी इसको ज़रूर खाएं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी